very good evening to everyone. I once again welcome you all to the lecture of chemical equilibrium, right? So in the yesterday's lecture, we were discussing about the examples on Le-Chatelier's principle. And मैंने examples का discussion करना जब start किया था और मैंने पहला example लिया था for delta Ng is equal to 0. Getting now? Right. So I just took the first example for delta Ng is equal to 0 और मैंने उसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी. इसमें मैंने इक्वेशन क्या लिया था? इक्वेशन लिया था मैंने H2 गैस प्लस I2 गैस, H2 गैस प्लस I2 गैस gives 2HI गैस. ये वाला एग्जांपल दिया था और इसमें मैंने बताया था कि इसके लिए इस वाले रिएक्शन में देयर इज अ रिलीज ऑफ प्लस 3000 कैलोरीज ऑफ हीट. ये मैंने बताया था. इसका मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इट मीन्स दैट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन डेल्टा एच कितना हो गया? डेल्टा एच हो गया माइनस 3000 कैलोरीज. इफ डेल्टा एच इज माइनस 3000 कैलोरीज इट मीन्स, मैंने पहले से कहा रखा है, इट मीन्स व्हाट? फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कैसा है? दैट इज एक्सोथर्मिक एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज वो कैसा है? दैट इज एंडोथर्मिक. यस. एंड देन वी वर डिस्कसिंग द फैक्टर्स विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ HI. मैंने यील्ड का मतलब बताया था कि यील्ड का मतलब होता है मोल्स. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स का हम डिस्कशन कर रहे थे और लास्ट फैक्टर जो हमने डिस्कशन किया था दैट वाज द फैक्टर ऑफ प्रेशर. ठीक है, और प्रेशर वाले फैक्टर साथ मैंने ये भी बताया था कि जब प्रेशर चेंज होगा तो उस केस में प्रेशर को अगर हमने इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. करेक्ट ना? बिकॉज डेल्टा एनजी कैसा है? 0 है. डेल्टा एनजी 0 है मतलब क्या? प्रेशर चेंज करने पर देयर विल बी नो चेंज इन द मोल्स एट इक्विलिब्रियम. मोल्स एट इक्विलिब्रियम गोइंग टू रिमेन सेम. ये सब मैंने बताया लास्ट लेक्चर में बताया ये सारी चीजें. सो डेल्टा एनजी विल बी 0. डेल्टा एनजी 0 मतलब ऑन चेंजिंग द प्रेशर देयर विल बी नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. मतलब मोल्स ऑफ H2, moles of I2 and moles of HI not going to change. मतलब moles at equilibrium will remain constant. And if moles at equilibrium will remain constant, मतलब P into V is equal to moles at equilibrium into R into T. These are the moles at equilibrium. ये कैसे रहेंगे? These will remain what? These will remain constant. Getting? And if these moles will remain constant, in that case, at a constant temperature, R is constant. P into V कैसा हो गया? P into V हो गया क्या? Constant. And अगर P into V constant हो गया, so if you raise the pressure, definitely volume will decrease. And if volume will decrease, तो at equilibrium, concentration of H2 मतलब क्या? Moles of H2 upon volume. Concentration of I2 मतलब क्या? Moles of I2 upon क्या? Volume. And concentration of what? HI. That means what? Moles of HI upon volume. तो ये डेल्टा एनजी 0 होने की वजह से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो चेंज नहीं हुआ, मतलब मोल्स ऑफ H2, I2 और HI तो चेंज नहीं हुआ है, मगर वॉल्यूम क्या हुआ है? प्रेशर को इंक्रीज किया. प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम डिक्रीज हो गया. राइट, वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से ओवरऑल कंसेंट्रेशन क्या हो गया? ओवरऑल कंसेंट्रेशन जो है इंक्रीज हो गया. तो वही चीज मैंने बताई थी कि अगर डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0 है और ये कहा जा रहा है कि फॉलोइंग चेंजेस करने पर देयर इज नो शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इफ देयर इज नो शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इट सिंपली मींस दैट द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल नॉट चेंज. गेटिंग ना? जितने मोल्स चेंज से पहले थे इक्विलिब्रियम में, उतने ही मोल्स जितने मोल्स इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के टाइम पे थे उतने ही मोल्स चेंज करने के बाद भी रहेंगे. गेटिंग ना? राइट. बट कंसेंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा बिकॉज प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. सिमिलरली इफ यू डिक्रीज द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम फॉर दिस पर्टिकुलर केस जहां पे डेल्टा एनजी 0 है, अगर तुमने यहाँ पे प्रेशर को डिक्रीज किया तो डेफिनेटली वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम जो है अब की बार राइज हो जाएगा. वॉल्यूम राइज हो जाएगा तो कंसेंट्रेशन सबके क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे बिकॉज इंडिविजुअल मोल जो है वो कैसे है? वो कांस्टेंट है. राइट. तो इसमें हमने ऑलरेडी कुछ इफेक्ट्स देख लिए थे. हम डिस्कशन कर रहे थे फैक्टर्स
दैट अफेक्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग यील्ड ऑफ HI, है कि नहीं? राइट तो इसमें हमने डिस्कशन कर लिया था टेम्परेचर वाले फैक्टर का, पिछले लेक्चर में बता दिया, प्रेशर वाले फैक्टर का, राइट दो फैक्टर्स का डिस्कशन कर दिया था। अच्छा अब देखो, फिर मैंने एक और फैक्टर का डिस्कशन कर दिया था। चलो अब देखो नेक्स्ट वाले फैक्टर में आते हैं। एक ये टेम्परेचर हो गया, एक प्रेशर हो गया। अगले वाले फैक्टर में आते हैं क्या? वॉल्यूम, राइट तो मैंने ऑलरेडी ली चार्टेलियस प्रिंसिपल में समझाया है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम फेवर्स व्हाट। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दैट इंक्रीज इन वॉल्यूम favors what? Increase in volume favors increase in number of moles. Increase in number of moles. That means equilibrium shifts, समझा चुका हूं ऑलरेडी, in the direction in which the moles increase. That means what? For delta Ng more than 0 के लिए moles increase in the forward direction. Getting ना? Moles increase in forward and moles decrease in बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट सब बता चुके हैं। तो डेल्टा एनजी मोर देन 0 के लिए क्या होगा? डेल्टा एनजी मोर देन 0 के लिए होना चाहिए वॉल्यूम इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड शिफ्ट होना चाहिए ना, राइट। सिमिलरली डेल्टा एनजी लेस देन 0 के लिए, डेल्टा एनजी लेस देन 0 के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल्स डिक्रीज एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में मोल्स इंक्रीज। तो वॉल्यूम को इंक्रीज किया। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग वही बात कर रहे हैं इंक्रीज इन वॉल्यूम। सो इंक्रीज इन वॉल्यूम फेवर्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल। दैट मींस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर मोल्स इंक्रीज। तो डेल्टा एनजी लेस देन 0 के लिए मोल्स कहां इंक्रीज होते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। गेटिंग ना, राइट। एंड फॉर डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 के लिए there will be no shift in the position of equilibrium. सब बता दिया मैंने। there will be no shift in the position of equilibrium. Getting? Similarly if volume decreases, so क्या? डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम फेवर्स व्हाट? डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। डिक्रीज इन वॉल्यूम फेवर्स डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स in the direction where moles decrease. Getting na? Right. So for delta Ng more than 0 के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? मोल्स इंक्रीज। गेटिंग ना? बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? मोल्स डिक्रीज। तो यहां पे कौन सा शिफ्ट आएगा? बैकवर्ड शिफ्ट आएगा अगर वॉल्यूम को डिक्रीज किया, राइट। सिमिलरली डेल्टा एनजी लेस देन 0 के लिए फॉरवर्ड में क्या होता है? मोल्स डिक्रीज। और बैकवर्ड में क्या होता है? मोल्स इंक्रीज। तो शिफ्ट कौन सा आएगा? वॉल्यूम डिक्रीज करने पर यहां पे कौन सी? डेल्टा एनजी लेस देन 0 के लिए क्या आएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा। फॉरवर्ड शिफ्ट मतलब क्या? प्रोडक्ट्स
at new equilibrium position will rise and reactants at new equilibrium position will fall. Getting ना? Backward shift मतलब products at new equilibrium position will fall and reactants at new equilibrium position will rise. Getting? And for delta Ng equal to 0 के लिए क्या हो जाएगा? There will be no shift at all. ठीक है, तो हमने जो एग्जाम्पल लिया वो किस केस में आता है? वो आता है डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 वाला भी हम केस कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं? H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स व्हाट? गिव्स 2HI गैस। हम जो है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वॉल्यूम को इंक्रीज किया जाए तो उस केस में क्या होगा? दे विल बी नो शिफ्ट, दे विल बी, चलो ठीक है, इसमें जो है क्या बता देते हैं, T इज इक्वल टू 0 पे ये कितना है? A0 है, दिस इज A0 एंड HI जो है बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एंड T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे दिस इज कितना? A0 इंटू 1 माइनस अल्फा माइनस A0 अल्फा माइनस A0 अल्फा, this is also how much? A0 into 1 minus alpha, and this becomes कितना? HI becomes 2A0 alpha. ठीक है, 2A0 alpha, right? तो डेल्टा Ng 0 है, मतलब क्या? वॉल्यूम चेंज करने पर नो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन changing the volume. That means yield of HI, which means moles, do not change if volume is changed. Yes, but what about the concentration? But concentration of HI, concentration of H2 and concentration of I2, right? This is equal to कितना? moles of HI 2A0 alpha by volume. This is equal to कितना? A0 into 1 minus alpha by volume, right? And I2 का कितना? A0 into 1 minus alpha by वॉल्यूम। गेटिंग ना? तो इनके डेल्टा Ng 0 है तो मोल्स चेंज नहीं होंगे अगर वॉल्यूम चेंज किया जाएगा, बट व्हाट विल हैपन इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम? तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन ऑफ H2, I2 and what? HI will decrease. Getting? Right. Similarly, if volume is lowered at equilibrium, then definitely what will happen? Concentration of H2, I2 and HI will what? Increase. ठीक है, राइट? नाउ अभी इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि वॉल्यूम चेंज करने से कोई डिफरेंस क्यों नहीं आया इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो लेट अस लुक एट दिस थिंग मैथमेटिकली ऑल्सो। तो जैसे हमने ये चीज लिखा हुआ है, हमने जैसे ये वाला चीज लिखा हुआ है, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस वाले एक्सप्रेशन में इफ आई जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc, इफ आई जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc, तो Kc क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ HI का होल स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम। तो इसके हिसाब से कंसंट्रेशन ऑफ HI कितना हो गया? 2A0 अल्फा बाय V का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? A0 इंटू 1 माइनस अल्फा बाय V इंटू A0 इंटू 1 माइनस अल्फा बाय V। तो यहां से देखा जाए, जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था मैथमेटिकली प्रेशर वाला, तो यहां से कितना आएगा?
Kc is equal to 4a naught alpha square upon 4a naught square alpha square upon a naught square into 1 minus alpha का whole square, which implies Kc is equal to कितना? Kc is equal to 4 alpha square upon 1 minus alpha का whole square. Right. So actually for delta Ng is equal to 0, expression of Kc is independent of volume. Expression of Kc is independent of volume. ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज करने पर मैथमेटिकली there will be no effect on the position of equilibrium. इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं? देखो अभी सपोज करो, मैथमेटिकली देख लो जरा कि कोई शिफ्ट क्यों नहीं आ रहा इक्विलिब्रियम में. सपोज करो एट इक्विलिब्रियम ऐसा कुछ होता, एट इक्विलिब्रियम ऐसा कुछ होता, Q इज इक्वल टू Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर x, ऐसा मान लो कुछ होता. Kc का एक्सप्रेशन में वॉल्यूम आता और क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो Q और Kc दोनों बराबर होते हैं. ठीक है, तो उस केस में क्या होता, इफ वॉल्यूम इज रेज्ड, तो अगर वॉल्यूम रेज हो जाता तो Kc कैसा रहता, Kc तो कांस्टेंट रहता, राइट. मगर Q का वैल्यू कैसा हो जाता, Q का वैल्यू कैसा हो जाता, Q का वैल्यू इंक्रीज हो जाता. और अगर Q का वैल्यू इंक्रीज हो जाता तो क्या हो जाता, Q शुड हैव बीन मोर देन Kc. अगर Q मोर देन Kc हो जाता मतलब क्या, Q इज नाउ नॉट इक्वल टू Kc ना, राइट. मतलब क्या होगा, Q इज मोर देन Kc मीन्स द reaction will try to attain new equilibrium position and they will be backward shift. Getting na, right? So Q more than Kc, Q increase हो गया, so Q dash is now more than Kc. Q dash more than Kc, इसका मतलब क्या हो गया, that means reaction, that means what, equilibrium is disturbed and reaction tends to attain a new equilibrium position, from backward direction. That means what, that means there is a बैकवर्ड शिफ्ट. अगर क्या, अगर सपोज करो इक्विलिब्रियम पे Q इज इक्वल टू Kc और Kc और Q का टर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम वॉल्यूम. गेटिंग ना, राइट. अगर ऐसा होता और अगर मान लो ऐसा होता, एट इक्विलिब्रियम Q इज इक्वल टू Kc इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन V की पावर सम x. तो इस केस में हमें क्या दिख रहा है, Q is inversely proportional to V की पावर x. So in this case if volume is मान लो increased, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली Q will decrease and Q will become what, less than Kc. अगर हमने वॉल्यूम चेंज किया तो Kc तो कांस्टेंट रहेगा ना, मैंने ऑलरेडी बताया. प्रेशर वॉल्यूम मोल्स वगैरह चेंज करने से के इक्विलिब्रियम फर्क नहीं पड़ता है, तो Kc तो कांस्टेंट रहेगा, मगर Q क्या हो जाएगा, लेस देन Kc हो जाएगा. Q लेस देन Kc हो गया मतलब क्या, इक्विलिब्रियम गेट्स डिस्टर्ब्ड. यस, इक्विलिब्रियम गेट्स डिस्टर्ब्ड, इट मींस व्हाट, सो reaction will re-establish equilibrium by making Q equal to Kc again. So when Q dash becomes less than Kc on raising volume, तो क्या होगा, यहां पे आ जाएगा फॉरवर्ड शिफ्ट. यस, that means
new equilibrium position is attained from forward direction, ठीक है, राइट. एंड इफ Q is equal to Kc, it is independent of volume. जैसा हमने यहां पे देखा, it is independent of volume. ये किस वाले केस में होता है? This is in the case of delta Ng is equal to 0, right? So in case of delta Ng is equal to 0, हमें क्या दिख रहा है कि if volume is increased or volume is decreased, getting Q remains equal to Kc and this entire expression does not change. And if this entire expression does not change, so it means that there is no shift in equilibrium position on changing the volume. ठीक है, so I hope so ये clear हुआ होगा. Volume change for delta Ng कितना इज इक्वल टू 0 में, ठीक है. और ये मैथमेटिकली भी मैंने एक्सप्लेन किया है. अब ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन और क्लियर होगा जब हम लोग आगे डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू 0 में पढ़ेंगे, ठीक है, राइट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द यील्ड ऑफ एच आई. तो इसमें अगला वाला फैक्टर ले लेते हैं, फोर्थ वाला फैक्टर कंसिडर कर लेते हैं. व्हेन मोल्स एट इक्विलिब्रियम चेंज, ऑन चेंजिंग द मोल्स एट इक्विलिब्रियम, डी on changing moles of reactant and product at equilibrium. फटाफट से देखते हैं इसको. So if we change moles of reactant and product at equilibrium, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है हमारे पास H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स क्या? 2HI gas, ठीक है, at T is equal to 0. सपोज करो दिस इज A0, दिस इज A0 और ये कुछ भी नहीं है. एंड at T is equal to T equilibrium, this is minus A0 alpha minus A0 alpha. ये हो गया A0 into 1 minus alpha. ये भी कितना हो गया? A0 into 1 minus alpha. और ये हो गया कितना? 2A0 alpha, ठीक है. तो डेफिनेटली in this case, first, if moles of HI are added, तो अभी क्या हो गया? We have increased the product. What is the change? Increase in the number of products, moles of products. Nullify the change, decrease the product. Getting ना? तो प्रोडक्ट कैसे डिक्रीज होगा? बाय कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स. तो कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स मतलब क्या? बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा यहां पे बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा. गेटिंग ना? राइट. एंड सेकेंडली, इफ मोल्स ऑफ H2 और मोल्स ऑफ I2 आर एडेड, तो व्हाट इज द चेंज? Change is increase in the moles of reactant. Nullify the change, decrease the mole of reactant. So how do you decrease the moles of reactant? By consuming more reactant. And if reactants are consumed more, मतलब product will be form more, right? And more product form मतलब क्या? It means what? Forward shift, right? Similarly, if moles of HI are removed at equilibrium, so what is the change? Decrease in the moles of product. Nullify the change, increase the moles of product. Getting? तो moles of product increase करना है. moles of product कैसे increase होगा? By consuming more reactant and forming more products. तो मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे आ जाएगा forward shift. Yes? And if moles of H2 or moles of I2 are removed at equilibrium. Getting? So if moles of H2 and moles of I2 are removed at equilibrium, तो यहां पे क्या होगा? क्या होगा यहां पे? What is the change? Decrease in the moles of reactant. Nullify the change, increase the moles of reactant. Getting ना? Right. तो
चेंज को कैसे नलिफाई करना है, वी हैव टू इंक्रीज द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. तो हाउ टू इंक्रीज द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, बाय कंज्यूमिंग मोर प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू व्हाट, कन्वर्टिंग देम इनटू रिएक्टेंट्स. मतलब क्या हो जाएगा यहां पे आ जाएगा हमारे पास बैकवर्ड शिफ्ट. बात समझे क्या, यहां पे वील गेट अ बैकवर्ड शिफ्ट, राइट. नाउ मोल्स हो गया. Next case that will affect the yield of HI. Let us consider something that affects the yield of HI. Let us consider next case is addition of inert gas. तो मैंने ऑलरेडी थ्योरी में सिखाया है कि फर्स्ट केस इसमें inert gas added at constant volume. First case इसमें if we add inert gas added at constant volume, if inert gas is added at constant volume, तो whenever inert gas is added at constant volume, तो मैंने ऑलरेडी बताया है there is for delta Ng more than less than equal to 0, there is no shift in the position of equilibrium. Getting? So in this case yield of HI, so therefore what? Yield of HI, yield of HI will not change. Getting? Right. Because हमारा कौन सा केस है, हमारा यहाँ पे मतलब कोई सा भी केस हो, whatever is the value of delta Ng, right. And if inert gas is added at constant pressure, inert gas added at constant pressure, if inert gas is added at constant pressure, तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, whenever inert gas is added at constant pressure, to accommodate the incoming moles of inert gas, the net volume will increase, and when the net volume will increase, what will happen? To accommodate the incoming moles, the moles of inert gas at, मैंने ऑलरेडी समझा के रखा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट, व्हाट विल हैपन? वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज, गेटिंग, एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम, एंड व्हाट? इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम causes what? Increase in number of favors, increase in volume favors क्या चीज? Increase in number of moles, favors increase in volume, increase in volume favors that direction of the reaction where moles, gaseous moles, gas moles increase. समझाया मैंने? That means what? That means for delta Ng more than 0 के लिए क्या होगा? मोल्स राइज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कई बार समझा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, राइट. डेल्टा Ng लेस देन 0 के लिए, डेल्टा Ng लेस देन 0 के लिए मोल्स राइज इन बैकवर्ड डायरेक्शन. अभी ऊपर भी समझाया मैंने यही चीज, राइट. तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा ऑन एडिंग इनर्ट गैस. एंड फॉर डेल्टा Ng इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा? नो शिफ्ट होगा.
तो even if inert gas is added at constant pressure, therefore since delta Ng is equal to 0, since delta Ng is equal to 0, मतलब क्या, यहां पे क्या आएगा, no shift in equilibrium position on adding inert gas at what, constant pressure. Therefore yield of HI does not what, it will not change. ठीक है. So this was the example that involved what, that involved the case of delta Ng is equal to 0, right? Now I'll take the example of delta Ng more than 0 और उसमें हम लोग सारे factors को consider करेंगे. ठीक है. So now let us consider another example of delta Ng more than 0. So let us take the example of delta Ng more than 0 and then we'll see all the factors. ठीक है. So next another case for delta Ng more than 0, right? तो if delta Ng more than 0 है, तो suppose करो अगर मैंने reaction लिखा PCl5, if I write down the reaction, या फिर suppose कर लो, ठीक है, चलो PCl5 वाला reaction लिख देता हूँ, यही वाला reaction लिख देता हूँ. PCl5, अब मैं बस फटाफट सारे फैक्टर्स लिखूंगा और इफेक्ट लिखूंगा. ठीक है. आई विल नॉट गो इनटू एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी फैक्टर हर केस में. PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस. इसके लिए डेल्टा Ng कितना है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू 1 प्लस कितना, डेल्टा Ng इज इक्वल टू समेशन मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट्स. तो कितना हो गया ये, 1 प्लस 1 माइनस 1, कितना आ गया, प्लस 1 आ गया. तो डेल्टा Ng इसमें कैसा है, पॉजिटिव है. इन दिस केस डेल्टा Ng इज पॉजिटिव, राइट. तो इसमें सबसे पहले चलो मैं मोल्स को स्पेसिफाई कर देता हूं. डेल्टा Ng पॉजिटिव है तो एक बार फिर से रिएक्शन को लिखेंगे. PCl5 गैस गिव्स क्या चीज, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस. ठीक है, राइट. एंड इस वाले केस में सपोज करो T इज इक्वल टू 0 पे ये कितना हो गया, दिस बिकम्स हाउ मच, एट T इज इक्वल टू 0. इसके मोल्स कितने हैं, A0 मोल्स है. तो मोल्स आर A0 एंड दिस इज नथिंग. एंड T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे कितना हो गया, माइनस A0 अल्फा. तो कितना हो गया, A0 इंटू 1 माइनस अल्फा. PCl3 कितना आ गया, A0 अल्फा और Cl2 कितना आ गया, A0 अल्फा. ठीक है, ये सब हो जाएगा. दीज आर द मोल्स, दीज आर द व्हाट, दीज आर द मोल्स. तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना हो गया, सिंपली मोल्स एट इक्विलिब्रियम बिकम्स हाउ मच, A0 इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस A0 अल्फा प्लस A0 अल्फा which becomes A0 इंटू 1 प्लस अल्फा. ठीक है. नाउ बिफोर वी प्रोसीड पहले ही हम लोग क्या कर लेते हैं, Kp और Kc का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं. पहले मैं Kc का अगर एक्सप्रेशन निकालू, बिकॉज हमें यूज तो होने ही वाला है. PCl3 एट इक्विलिब्रियम की पावर 1 इंटू Cl2 एट इक्विलिब्रियम की पावर 1 डिवाइडेड बाय PCl5 एट इक्विलिब्रियम की पावर 1. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, PCl3 के मोल्स कितने हैं, A0 अल्फा A0 अल्फा. ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A0 अल्फा बाय V इंटू A0 अल्फा बाय V होल डिवाइडेड बाय की पावर 1 एंड पावर 1 होल डिवाइडेड बाय कितना, A0 इंटू 1 माइनस अल्फा बाय V, राइट. सो दिस इज व्हाट, दिस इज Kc. सो Kc कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच. आप देखना ध्यान से, Kc एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कितना हुआ, Q इज इक्वल टू Kc इज इक्वल टू कितना, दिस बिकम्स इक्वल टू A0
square, this becomes equal to a naught alpha into a naught alpha upon a naught into 1 minus alpha into v. तो a naught और a naught क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया. सो कितना आया हमारे पास, q इज इक्वल टू के सी विच इज इक्वल टू कितना, a naught alpha square, this becomes which is equal to a naught alpha square upon 1 minus alpha upon 1 minus alpha into कितना, 1 by v. अभी यहां से क्लियर होगा कि मैंने ये 1 by v जो है ये मैंने क्यों लिखा इस तरह से. दिस बिकम्स कितना, 1 by v. ठीक है. सो दिस कम्स आउट द एक्सप्रेशन ऑफ q इज इक्वल टू के सी एट इक्विलिब्रियम. ठीक है. सिमिलरली ऑल्सो लेट अस फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ केपी. तो अगर हम केपी का एक्सप्रेशन निकालने जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से हमारे पास देखो जरा, एट इक्विलिब्रियम लेट अस सी, एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ एट इक्विलिब्रियम. एट इक्विलिब्रियम मान लेते हैं P इज द टोटल प्रेशर. ठीक है. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 is equal to partial pressure of Cl2, which is equal to moles at equilibrium, sorry, mole fraction at equilibrium by into कितना, into P total ना. तो दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर है, कितना है, A naught alpha upon moles upon total number of moles, A naught into 1 plus alpha into P, right. तो ये कितना आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 इज इक्वल टू कितना, दिस कम्स आउट टू बी अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू कितना, P. दिस इज द पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम. सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ partial pressure of PCl5 at equilibrium कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इंटू कितना, P टोटल. मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने आए, A नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन A नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू कितना, P टोटल. तो A नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. A नॉट एंड A नॉट इज कैंसिल आउट. सो व्हाट डू वी गेट, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 at equilibrium, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 at equilibrium कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P. ठीक है, राइट. तो यहां से हम लोग केपी का एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं, बिकॉज हमें यूज तो पढ़ने वाला है ली शार्टेलियर्स में. केपी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, केपी का एक्सप्रेशन आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ QP is equal to KP at equilibrium. कितना हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 at equilibrium की पावर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 at equilibrium पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 at equilibrium की पावर 1 होल डिवाइडेड बाय व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 at equilibrium की पावर 1. ठीक है. तो इनके पार्शियल प्रेशर हमने कितने कितने निकाले, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 और Cl2 ये रहा हमारा, ये कितना, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P. तो क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाएगा, दोनों के पार्शियल प्रेशर बराबर है. सो अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P होल इंटू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू कितना, P. ठीक है. होल डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कितना, PCl5 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P. तो इसके हिसाब से क्या, यहां से ये P और ये P कैंसिल आउट हो जाएगा. 1 प्लस अल्फा एक चला गया. कितना आया हमारे पास, QP इज इक्वल टू KP. कितना आ गया, वी हैव गॉट अल्फा स्क्वायर, वी हैव गॉट कितना,
अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू पी। तो कितना मिल जाएगा हमें, QP इज इक्वल टू KP इज इक्वल टू कितना, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी। पी क्या है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब ये दो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गए, राइट। और उसके बाद ये जो रिएक्शन लिखा है हमने, ये क्या है, ये फॉर्मेशन रिएक्शन है, मतलब यहां पे दिस इज द डिसोसिएशन रिएक्शन ना, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली अ डिसोसिएशन रिएक्शन ना, दिस इज अ डिसोसिएशन रिएक्शन, राइट। तो इफ दिस इज अ डिसोसिएशन रिएक्शन मतलब इस वाले रिएक्शन में हीट दिया गया होगा, गेटिंग। तो अगर हीट दिया गया होगा तो कैसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा PCl5, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग PCl5 बिकॉज डिसोसिएशन रिएक्शन मतलब दिस रिक्वायर्स हीट। इसका मतलब क्या, PCl5 गैस प्लस हीट, इस तरह से, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसका डेल्टा H जो है इस वाले रिएक्शन का ये पॉजिटिव है। डेल्टा H अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा H अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इन सिंपल टर्म्स हो गया कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडो एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज व्हाट, इट इज एक्सो। ठीक है, सो नाउ लेट अस make the changes, let us introduce the changes at equilibrium. So now let us introduce the first change at equilibrium. यहां पे let us make the first change at equilibrium in this case. तो सबसे पहला चेंज अगर हम इंट्रोड्यूस करें, factors that affect yield of products, right. So factors that affect the yield of products. तो फर्स्ट फैक्टर डेल्टा NG कैसा है, मोर देन 0 है, इसमें हमें ध्यान रहे डेल्टा NG मोर देन 0 है और ये इसका डेल्टा H कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला अगर हम बात करेंगे, द वेरी फर्स्ट फैक्टर इफ यू टॉक अबाउट टेम्परेचर, यस, टेम्परेचर बारे में बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट हाई टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेस शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पे क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट ना, राइट, बिकॉज फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एंडोथर्मिक, राइट। तो हाई yield of what, products, right. Similarly decrease in temperature, low temperature favors exothermic direction, मतलब क्या, बैकवर्ड शिफ्ट आएगा, मीन्स बैकवर्ड शिफ्ट आएगा। और अगर बैकवर्ड शिफ्ट आएगा मतलब क्या, मीन्स व्हाट, लो yield of products, टेम्परेचर वाला केस, राइट। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं इसमें, इफ आई टॉक अबाउट प्रेशर, या इससे पहले इफ आई टॉक अबाउट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या बताएंगे हम लोग, वॉल्यूम में क्या बताएंगे, फर्स्ट वॉल्यूम increases at equilibrium, so increase in volume favors what, favors the direction in which moles increase, yes. और क्योंकि यहां पे डेल्टा NG कैसा है, डेल्टा NG +1 है, डेल्टा NG इज +1, सो इन दिस केस क्या हो जाएगा, मोल्स इंक्रीज इन व्हाट,
फॉरवर्ड डायरेक्शन, मैंने ऑलरेडी सब समझा के रखा है, मोल्स इंक्रीज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। गेटिंग? क्यों, कैसे मोल्स इंक्रीज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? चलो फिर से बता देता हूं, क्योंकि देखो t इज इक्वल टू 0 पे हम क्या लेकर आए थे, t इज इक्वल टू 0 पे हम बस a नॉट लेकर आए थे, और इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स आ गए, इक्विलिब्रियम में मोल्स आ गए a नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा, मतलब क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो गया, मोल्स बढ़ गए। कैरिंग ना, राइट। तो मोल्स डेल्टा एन जी पॉजिटिव मतलब मोल्स इंक्रीज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर क्या शिफ्ट आ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करने पर क्या शिफ्ट आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा फॉरवर्ड शिफ्ट, राइट, फॉरवर्ड शिफ्ट आ गया। एंड अगर फॉरवर्ड शिफ्ट आ गया इसका मतलब क्या, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स विल राइज, बिकॉज मैंने ऑलरेडी समझा रखा फॉरवर्ड शिफ्ट मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट मतलब क्या, मोर कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, तो यील्ड ऑफ प्रोडक्ट विल राइज। गेटिंग? अब देखो यील्ड चेंज हो रहा है, यहां पे डेल्टा एनजी पॉजिटिव है। गेटिंग? तो यहां पे हम लोग यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स विल राइज मतलब क्या, दैट मीन्स moles, that means moles of reactants and products change as well as, चलो ये वाला पॉइंट मैं लास्ट में बताता हूं। उसी तरह से अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उस केस में क्या होगा, इफ द वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो ये पहला केस, वॉल्यूम इंक्रीजेस एट इक्विलिब्रियम। सेकेंड केस क्या, वॉल्यूम डिक्रीजेस एट इक्विलिब्रियम। तो मैंने क्या बताया था, डिक्रीज इन वॉल्यूम फेवर्स डिक्रीज इन वॉल्यूम फेवर्स क्या, द डायरेक्शन वेयर मोल्स डिक्रीज ना, डिक्रीज इन वॉल्यूम फेवर्स द डायरेक्शन वेयर मोल्स डिक्रीज। ये वाला कौन सा केस है, डेल्टा एन जी इज +1, मतलब क्या, इस वाले केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल्स एट इक्विलिब्रियम इंक्रीज हुए हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ है, डिक्रीज हुए हैं। इसका मतलब क्या, यहां पे क्या आएगा, बैकवर्ड शिफ्ट आएगा। एंड अगर बैकवर्ड शिफ्ट आएगा इसका मतलब क्या हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट आएगा इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि PCl3 and Cl2 will combine to form what, PCl5. Getting na, that means PCl3 and Cl2 will combine to form PCl5. It means what? It means alpha of PCl5 decreases because backward shift आ गया ना। यहां पे इससे ऊपर जो फॉरवर्ड शिफ्ट आया था, इससे ऊपर जो फॉरवर्ड शिफ्ट आया था, यहां पे फॉरवर्ड शिफ्ट मतलब क्या, मोर PCl5, फॉरवर्ड शिफ्ट मतलब क्या, मोर PCl5 डिसोसिएट्स, जहां पे वॉल्यूम इंक्रीज किया था वहां पे फॉरवर्ड शिफ्ट आया था, मतलब मोर PCl5 डिसोसिएट्स, है कि नहीं। एंड मोर PCl5 डिसोसिएट्स मतलब क्या, अल्फा ऑफ PCl5 इंक्रीजेस ना, बिकॉज हम लोग डिसोसिएशन ऑफ PCl5 की बात कर रहे हैं ना, राइट, वॉल्यूम चेंज में। गेटिंग ना। उसी तरह टेम्परेचर चेंज में भी हाई टेम्परेचर क्या आया था, फॉरवर्ड शिफ्ट आया था, फॉरवर्ड शिफ्ट आया था मतलब क्या, अल्फा, फॉरवर्ड शिफ्ट मतलब क्या, अल्फा ऑफ PCl5 इंक्रीजेस, राइट। और लो टेम्परेचर में क्या आया था, बैकवर्ड शिफ्ट आया था, मतलब प्रोडक्ट्स कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट मींस व्हाट, degree of dissociation alpha of PCl5 decreases. Got it? Right. Now, next let us talk about the third factor. That means, अगले फैक्टर की अगर हम बात करें, थर्ड फैक्टर के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं, which is what? थर्ड फैक्टर is pressure.
If we talk about the third factor, wait, which is pressure. प्रेशर की बात करें, थर्ड फैक्टर, सी, प्रेशर। तो मैंने ऑलरेडी बताया पीवी इज इक्वल एनआरटी के हिसाब से अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, करेंगे। सो एट अ गिवन पॉइंट मैंने प्रेशर को किस तरह समझाया, प्रेशर को फर्स्ट, प्रेशर को मैंने कैसे समझाया, इफ प्रेशर राइजेस देन जैसे मैंने समझाया वॉल्यूम डिक्रीज। अच्छा वेट, प्रेशर में जाने से पहले, क्योंकि हमने किसकी बात करी, हमने बात करी थी वॉल्यूम की, ठीक है। प्रेशर में जाने से पहले हमने वॉल्यूम की बात करी ना, हमने वॉल्यूम बारे में देखा, वॉल्यूम इंक्रीजेस या डिक्रीजेस तो क्या क्या होगा। तो इसी चीज को चलो मैथमेटिकली पहले देख लेते हैं, मैथमेटिकली देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन वॉल्यूम मैथमेटिकली, चलो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम mathematically. Effect of change in volume mathematically. इसको एक बार मैथमेटिकली देख लेते हैं। अब देखो यहां पे, इस वजह से मैंने यहां पे तुमको केसी का एक्सप्रेशन निकलवाया था। हमारे पास केसी का एक्सप्रेशन कितना आया, ये रहा केसी का एक्सप्रेशन, ए नॉट अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू कितना 1 बाय वी। तो ये आया ए नॉट अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये केसी का एक्सप्रेशन आया हमारे पास आया एट इक्विलिब्रियम। क्या आया हमारे पास, एट इक्विलिब्रियम, what have we got? We have got QC is equal to KC, which is equal to A naught alpha square upon 1 minus alpha into कितना 1 by V। तो मैथमेटिकली देखो, एट इक्विलिब्रियम, जब इनिशियल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने किया वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो केसी में तो भाई उसमें तो कोई चेंज नहीं रहेगा, यस नॉट, केसी में तो कोई चेंज नहीं रहेगा, मगर क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, क्यूसी विल डिक्रीज फ्रॉम द रिलेशन। अगर क्यूसी डिक्रीज हो गया, सो कितना हो गया, सपोज करो क्यूसी डैश हो गया, तो अभी क्या हो गया, क्यूसी डैश इज लेस देन केसी। क्यूसी डैश इज लेस देन केसी मतलब क्या, इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, यस। तो रिएक्शन विल रीएस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम। और हमें पता है व्हेन QC इज लेस देन KC, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन से आता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन से आता है, फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन, यस। एंड इफ द रिएक्शन रीएस्टैब्लिशेस इक्विलिब्रियम फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट मींस व्हाट, इट मींस फॉरवर्ड शिफ्ट। मैथमेटिकली भी वही आ रहा है, गेटिंग ना, राइट। एंड व्हाट, अल्फा ऑफ PCl5, अल्फा ऑफ PCl5 will rise because forward shift आया, right। Similarly
फिर से मैथमेटिकली अगर हम बात करें, इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस, मैथमेटिकली अगर हम बात करेंगे, अगर वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेकेंड, इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो एक्सप्रेशन के हिसाब से देखो, एक्सप्रेशन ये है ना, दिस इज एक्सप्रेशन। तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो केसी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो केसी नो चेंज, राइट। मगर क्यूसी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस टू क्यू डैश सी, राइट, सच दैट अब क्या हो गया, QC dash is now more than KC, and if QC more than KC हो गया, it means it is clear that therefore equilibrium is disturbed, and अगर equilibrium disturbed हो गया, equilibrium is disturbed, wait, equilibrium is what, disturbed, and if equilibrium is disturbed, इसका मतलब क्या, it means so reaction will re-establish equilibrium from backward direction ना, from बैकवर्ड डायरेक्शन। मैंने ऑलरेडी बताया कि जब Q मोर देन KC हो जाता है तो रिएक्शन अप्रोचेस इक्विलिब्रियम फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन। इट मींस व्हाट, दैट मींस क्या आ जाएगा यहां पे आ जाएगा बैकवर्ड शिफ्ट, दैट मींस यहां पे आ गया बैकवर्ड शिफ्ट। वही चीज थ्योरेटिकली भी निकाला था हमने, गेटिंग ना, मैथमेटिकली भी वही आ रहा है, वही चीज हमने थ्योरेटिकली भी निकाला था, ठीक है। नाउ लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। पहले हम लोग थ्योरेटिकली देखेंगे जो हमने ली शार्टेलेज में पढ़ा है, उसके बाद मैथमेटिकली देखा जाएगा केपी के वैल्यू से। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा ये सारे एग्जाम्पल से। तो इसके हिसाब से क्या क्या हो गया, तो बैकवर्ड शिफ्ट आ गया, इसका मतलब क्या, बैकवर्ड शिफ्ट आ गया मींस इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अल्फा ऑफ PCl5 डिक्रीजेस, अल्फा ऑफ PCl5 विल डिक्रीज, ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, सी इफेक्ट ऑफ चेंज of pressure at equilibrium. Let us see the effect of change of pressure at equilibrium. तो मैंने ऑलरेडी पहले जो थ्योरेटिकली पढ़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या सीखा है, इफ टोटल प्रेशर लेट P इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट P इज द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो पहला, इफ P इंक्रीजेस देन व्हाट, वॉल्यूम डिक्रीजेस, बिकॉज जब हम प्रेशर चेंज करें हमने ये माना है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन व्हाट, देन वॉल्यूम विल व्हाट, डेफिनेटली देन वॉल्यूम इट विल डिक्रीज। प्रेशर इंक्रीज होगा तो इससे क्या पता चलता है, इस समय पता चलता है कि वॉल्यूम जो है क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, करेंगे ना, राइट। तो ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं, प्रेशर चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। हम एक बार में बस एक ही पैरामीटर चेंज कर रहे हैं, जब हमने वॉल्यूम चेंज किया तब भी टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक है ना, राइट। अभी हम एक बार में बस एक ही पैरामीटर चेंज कर रहे हैं, राइट। सो इफ प्रेशर इंक्रीजेस एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस, एंड इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस मतलब क्या, शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर मोल्स डिक्रीज, बताया मैंने,
shift will occur in the direction where moles decrease, right? इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा कौन सा केस है, हमारा जो केस है वो है डेल्टा एन जी मोर देन 0 का केस है। मीन्स व्हाट, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, मोल्स डिक्रीज इन बैकवर्ड डायरेक्शन ना, मोल्स डिक्रीज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सो बैकवर्ड शिफ्ट फॉर डेल्टा एन जी मोर देन 0 इफ प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है ना, राइट। मैथमेटिकली देख लेते हैं इसको। अगर हम मैथमेटिकली इसकी बात करें तो मैथमेटिकली कैसे पॉसिबल है, हमने क्या देखा एट इक्विलिब्रियम, हमने देखा एट इक्विलिब्रियम QP इज इक्वल टू KP इज इक्वल टू कितना, QP इज इक्वल टू KP इज इक्वल टू कितना, ये आया था ना, ये निकाला था हमने, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P। ठीक है, तो ये कितना है, ये है अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू कितना P। तो अभी खुद ही देखो, इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन व्हाट, KP में तो नो चेंज, राइट, मगर QP में क्या हो जाएगा, QP में व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ QP, बोलो क्या होगा QP में, देयर विल बी QP rises to QP rises to what, QP dash ना, and if QP rises to QP dash इसका मतलब क्या हो गया, now QP dash is more than KP, and if QP becomes more than KP मतलब क्या, equilibrium is disturbed, and if equilibrium is disturbed इसका मतलब क्या हो गया, the reaction will re-establish equilibrium। इस वाले केस में कहां से, फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन ना, फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों, बिकॉज QP dash is more than KP, so therefore what, therefore यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया बैकवर्ड शिफ्ट, राइट। तो यहां पे हमको आ गया बैकवर्ड शिफ्ट। बैकवर्ड शिफ्ट मतलब अल्फा ऑफ PCl5, it means alpha of PCl5 will decrease, because हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन क्या लिए, डिसोसिएशन ऑफ PCl5 लिया। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग अगर हम बात करें, क्या सेकेंड थिंग अगर हम बात करते हैं, ये हमने लिया था प्रेशर इंक्रीजेस ना, तो सेकेंडली अगर मैं बात करूं, सेकेंड प्रेशर decreases implies volume increases, right, at constant temperature, and increase in volume favors the direction where moles, gaseous moles, where gaseous moles, they what, they increase, right, and for delta Ng more than 0 के लिए gas moles, gaseous moles increase in moles, increase in
कौन सा डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन ना. गैशियस मोल्स इंक्रीज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये क्या हो गया? बेटा gaseous moles increase in the forward direction. Increase in forward direction. Therefore यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा फॉरवर्ड शिफ्ट आ जाएगा. फॉरवर्ड शिफ्ट आ जाएगा मतलब क्या? अल्फा ऑफ PCl5 which means alpha of PCl5 will increase. ठीक है, राइट. इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकली देख लेते हैं. मैथमेटिकली देखा जाए इसी चीज को. मैथमेटिकली क्या देखा हमने? QP इज इक्वल टू KP इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P टोटल ना, इंटू P, राइट. तो इस वाले केस में इफ प्रेशर डिक्रीजेस देन व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल KP में क्या होगा? नो चेंज. देन उसके बाद QP में क्या होगा? QP डिक्रीजेस टू, बिकॉज प्रेशर चेंज कर दिया तो क्या आ रहा है? QP डिक्रीजेस टू व्हाट? QP डैश, राइट. एंड सच दैट व्हाट? QP dash is now less than KP, and QP dash is now less than KP, which means what? Equilibrium is disturbed. And if equilibrium is disturbed, so reaction will re-establish equilibrium from forward direction. Forward direction. That means क्या? That means forward shift. And forward shift मतलब क्या? Alpha of PCl5 will increase. क्यों forward direction में? From forward direction क्यों? Because reaction attains equilibrium from the forward direction if QP is less than KP. Yes or not? Right. So this is the third case. ठीक है, फटाफट फोर्थ केस में आते. इसमें फोर्थ केस को देखते हैं जल्दी से. फोर्थ केस में first, if moles of adding products, in general लिख देते हैं, adding products, प्रोडक्ट ऐड करने पर क्या हो जाएगा? What is the change? Increase in the amount of product. Nullify the change, decrease the product. प्रोडक्ट कैसे डिक्रीज होता है? By consuming more products and forming more reactants. Getting? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहां पे आ जाएगा हमारे पास बैकवर्ड शिफ्ट. गेटिंग राइट. सेकेंड, रिमूव प्रोडक्ट को रिमूव किया तो व्हाट इज क्या चेंज किया? रिमूव द प्रोडक्ट मतलब डिक्रीज इन द प्रोडक्ट. नलीफाई द चेंज, इंक्रीज द प्रोडक्ट. सो हाउ डू इंक्रीज द प्रोडक्ट? रिएक्टेंट गेट कंज्यूम्ड एंड प्रोडक्ट गेट्स इंक्रीज्ड. मतलब क्या? Forward shift. Getting? Right. Third, add
reactant, right? So what is the change? Increase in the amount of reactant. Nullify the change, decrease the amount of reactant. Getting na? So decrease the amount of reactant मतलब क्या? Consume more reactants and form more products. Means what? यहाँ पे क्या आ जाएगा? Forward shift आ जाएगा. ठीक है? And fourth में क्या? We have what? Remove reactant. Remove reactant. So what is the change? Decrease in the amount of reactant. Nullify the change, increase the amount of reactant. Getting? So how do you nullify this change, increase the amount of reactant? मतलब क्या? Consume more products and form more reactants. Means what? Backward shift ना, right? तो उसके बाद नेक्स्ट वाला फैक्टर अगर हम ले जल्दी से, इफ आई कंसिडर नेक्स्ट फैक्टर, this is fourth. If I consider next factor, factor number 5, adding what? Inert gas. Next factor, adding inert gas. ठीक है? तो first added at constant volume. So for delta Ng more than less than equal to 0, any case there is no shift in the position of what? Equilibrium, right? And secondly, inert gas added at constant pressure, added at constant pressure. So if inert gas is added at constant pressure, तो definitely क्या होगा? Volume will increase, right? And increase in volume will favor the direction where moles increase. So this favors the direction where moles increase. That means shift occurs in the direction of what? Increase in number of moles. Shift occur in the direction of increase in number of moles. And ये कौन सा केस है? This is a case of delta Ng more than 0. That means moles rise in forward direction. Moles rise in what? Forward direction. And if moles rise in forward direction, therefore क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा forward shift. Right? So you have seen the factors that affect the dissociation of what? PCl5 for delta Ng more than 0. Getting ना? Right. तो इस केस में जल्दी से तो एक बार फटाफट से देखें अगर क्या चीज, therefore factors that favor dissociation of PCl5. तो पहला फैक्टर क्या था? टेम्परेचर था. तो टेम्परेचर में हमने क्या देखा? इसमें डेल्टा Ng कैसा है? पॉजिटिव है. और डेल्टा H कैसा है? नेगेटिव पॉजिटिव है. राइट. तो टेम्परेचर में क्या देखा था हमने? टेम्परेचर क्या आएगा? वहां पे आएगा हाई टेम्परेचर. ठीक है. वॉल्यूम में क्या देखा था हमने?
इंक्रीज इन वॉल्यूम फेवर्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, मतलब क्या, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीज इन वॉल्यूम इज फेवर्ड बाय डिक्रीज इन प्रेशर, मतलब क्या, लो प्रेशर। यस, गेटिंग ना? एंड व्हाट, मोर रिएक्टेंट्स, बिकॉज जितने ज्यादा रिएक्टेंट होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। एंड व्हाट, एडिंग इनर्ट गैस एट constant what, pressure, adding inert gas at the constant pressure. Got it? Right. Now सिमिलरली यहां पे HI में हमने नहीं लिखा था, एक तरह से समरी जो हम लिख रहे थे, इसको HI में हमने समराइज नहीं किया था। HI वाले केस को भी समराइज कर देते हैं इस बार, कि किस तरह से कौन कौन से फैक्टर्स फेवर करते हैं HI में, यहीं पे लिख देता हूं। सो फैक्टर्स, HI वाला केस जो हमने लिया था फॉर द रिएक्शन, पिछला वाला केस डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 वाला, देयरफॉर फैक्टर्स दैट फेवर हाई यील्ड of HI in the reaction H2 gas plus I2 gas gives what, 2HI gas, right? तो हमें ध्यान होना चाहिए कि ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन है डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है एंड डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है। तो इस वाले केस में क्या होगा, पहला फैक्टर क्या आएगा, टेम्परेचर लिया था तो लो टेम्परेचर, गेटिंग ना, राइट। सेकेंड फैक्टर क्या लिया था, प्रेशर लिया था हमने, प्रेशर लिया था और वॉल्यूम लिया था। तो ये क्या हो गया, वेट, वेरी सॉरी, जस्ट वेट अ मिनट। यस, तो दूसरा फैक्टर, पहला फैक्टर टेम्परेचर था, लो टेम्परेचर फेवर्स, देन उसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, देन व्हाट, मोर रिएक्टेंट्स, एंड last it was independent of what, inert gas, whether added at constant pressure or constant volume. ठीक है, now जल्दी से let us consider the last case, that means delta Ng is less than 0. लास्ट केस को कंसिडर करते हैं जहां पे डेल्टा Ng लेस देन 0 है, वो वाला केस एक बार देख लेते हैं जल्दी से। along with the reaction, so let us consider the last case, delta Ng लेस देन 0। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, डेल्टा Ng लेस देन 0 का एग्जांपल अगर मैंने लिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मतलब क्या, N2 गैस प्लस 3H2 gas
gives 2NH3 गैस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले डेल्टा एनजी देख लेते हैं। डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस 3 मतलब कितना, -2। ठीक है, प्लस हीट। प्लस हीट मतलब क्या, द रिएक्शन इज, दैट मीन्स हीट रिलीज हो रहा है ना, मतलब डेल्टा एच इज नेगेटिव। एंड इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज व्हाट, एंडो। ठीक है, राइट। तो इसमें डेल्टा एनजी कितना आ गया, डेल्टा एनजी आया नेगेटिव, और t इज इक्वल टू 0 पे लेट अस सपोज दिस इज A0, दिस इज 3A0, और ये कितना हो गया, ये कुछ भी नहीं। फटाफट देखते हैं इसको। ठीक है, t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे -A0 अल्फा, A0 इंटू 1 माइनस अल्फा माइनस 3A0 अल्फा, बिकॉज 1 मोल ऑफ N2 विल रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ H2, तो A0 अल्फा विल रिक्वायर 3A0 अल्फा। सो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 3A0 इंटू 1 माइनस अल्फा, राइट। और अमोनिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A0 अल्फा, ये हो जाएगा 2A0 अल्फा, राइट। सो इसके हिसाब से what are the moles at equilibrium, what are the moles at equilibrium, moles at equilibrium हो गया A0 इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस 3A0 इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस 2A0 अल्फा। ठीक है, कितना आ जाएगा, दिस विल बी 4A0 माइनस 4A0 अल्फा प्लस 2A0 alpha, right? So this will become 4A0 minus 2A0 alpha, right? Which implies moles at equilibrium कितना हो गया, moles at equilibrium हो गया 2A0 2 माइनस अल्फा मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो देखो ना, द रिएक्शन प्रोसीड विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। यस, बिकॉज स्टार्टिंग में कितने मोल्स है, स्टार्टिंग में टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द स्टार्टिंग वर कितना, A0 एंड 3A0 ना, मतलब कितना 4A0 मोल्स थे। और इक्विलिब्रियम में कितने आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम में मोल्स आ रहे हैं 4A0 माइनस 2A0 अल्फा, मतलब 4A0 में से इतना क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, मतलब द रिएक्शन प्रोसीड्स विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ व्हाट, मोल्स। अभी फटाफट लेट अस कैलकुलेट द दिस थिंग, एक्सप्रेशन ऑफ Kc एंड Kp। जल्दी से लेट अस कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ Kc एंड Kp। तो इसके हिसाब से हमारे पास पहले Kc का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। Kc का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सप्रेशन ऑफ Kc हमारे पास आ जाएगा मोल्स ऑफ अमोनिया बाय वॉल्यूम, या इन सिंपल टर्म सबसे पहले ये आ जाएगा हमारे पास एक्टिव मास ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ N2 की पावर 1 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम का होल क्यूब at equilibrium, right? So this will become कितना, moles, this will become moles of ammonia by volume का whole square upon moles of nitrogen by volume की power 1 into moles of hydrogen by volume का whole cube, all at equilibrium. They all are at equilibrium. ठीक है, राइट।
तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से आ जाएगा हमारे पास मोल्स ऑफ अमोनिया कितना आ गया हमारे पास 2a0 अल्फा। तो मतलब क्या 2a0 अल्फा बाय वॉल्यूम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया a0 इंटू 1 माइनस अल्फा बाय वॉल्यूम इंटू कितना 3a0 इंटू 1 माइनस अल्फा बाय वॉल्यूम का होल क्यूब। राइट, तो यहां से अगर हम एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करें तो कितना आएगा हमारे पास, हमें क्या मिलेगा यहां से केसी का एक्सप्रेशन, केसी का एक्सप्रेशन जो हमको मिलेगा दैट विल बी कितना, यहां से देखो ना 4a0 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, दिस विल बी 4a0 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कितना, ये हो गया a0 इंटू 1 माइनस अल्फा, ये कितना हो जाएगा 27a0 क्यूब 1 माइनस अल्फा का होल क्यूब। सो कितना आ जाएगा 27a0 की पावर 4 इंटू 1 माइनस अल्फा की पावर 4 डिवाइडेड बाय v की पावर 4। सो दिस इंप्लाइज kc इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, kc इज इक्वल टू हो गया 4, दिस बिकम्स 4 बाय 27 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा की पावर 4 इंटू, यस और नॉट, राइट। वेट, हाँ यहां पे, हाँ सो कितना आ गया 4 बाय 27 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा की पावर 4 और a0 में क्या बचेगा हमारे पास अपॉन a0 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो गया v स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ना इंटू कितना v स्क्वायर अपॉन a0 स्क्वायर। तो एक तरह से हमारे पास kc का एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, kc एक्सप्रेशन आ रहा है 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 27 a0 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा की पावर 4 इनटू कितना v स्क्वायर। तो यहां पे इक्विलिब्रियम पे कितना आया QC इज इक्वल टू KC। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया किसका, ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया हमारे पास। With this we have got the expression of what, QC is equal to KC. Now फटाफट जल्दी से let us calculate the expression of KP। ठीक है, तो KP का एक्सप्रेशन किस तरह से आ जाएगा, यहां से KP का एक्सप्रेशन निकाल लें, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो KP का एक्सप्रेशन निकालेंगे, देखो KP का भी एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं जल्दी से हम लोग एक बार फटाफट से, फिर उसके बाद सारी चीजों को देखते हैं। तो टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ KP हमको क्या चाहिए होगा, सारे पार्शियल प्रेशर टर्म्स चाहिए होंगे ना, विल बी नीडिंग ऑल द पार्शियल प्रेशर टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह से, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम विच इज इक्वल टू हाउ मच, विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया कितना, मोल्स ऑफ अमोनिया 2a0 अल्फा बाय n टोटल इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू टोटल प्रेशर, right, which is equal to कितना a0 into 1 minus alpha, this becomes equal to, wait, this thing becomes equal to how much, a0 into 1 minus alpha by n total into total pressure, and similarly
क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ये कितना हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू P total, which implies what? Which implies 3 A naught alpha into 1 minus alpha upon N total into P. ठीक है, this is the expression for partial pressure of hydrogen. तो जल्दी से let us calculate the terms, फटाफट से let us evaluate the terms. केपी का टर्म निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स में अगले लेक्चर में लेता हूं इसके लिए शार्टेलियस के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये तो मैं एग्जाम्पल को क्लियर कर रहा हूं। तो केपी का टर्म क्या हो जाएगा, केपी का टर्म क्या आएगा हमारे पास, विल गेट केपी एज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर अपॉन व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का होल क्यूब। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना हो गया, मोल्स ऑफ अमोनिया कितना, 2A नॉट अल्फा, ये 2A नॉट अल्फा बाय N टोटल, उसका होल स्क्वायर मतलब कितना, 2A नॉट अल्फा बाय N टोटल इंटू P का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना, A नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन N टोटल इंटू P इंटू कितना, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का होल क्यूब मतलब कितना, 3A नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा बाय N टोटल, दिस इज 3A नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा बाय N टोटल इंटू P। ये क्या हो गया, ये हो गया इसका होल क्यूब। तो यहां से केपी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, केपी का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास, दिस बिकम्स 4A नॉट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू P स्क्वायर बाय N टोटल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, A नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा बाय N टोटल इंटू P इंटू 27A नॉट क्यूब 27A नॉट क्यूब A नॉट क्यूब इंटू 1 माइनस अल्फा का होल क्यूब बाय N टोटल का होल क्यूब इंटू P क्यूब। तो इसको अगर हम असेंबल करें तो यहां से ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन के आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास Kp इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से N टोटल होल स्क्वायर जाएगा और क्या बचेगा, N टोटल होल स्क्वायर जो कि ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, A स्क्वायर ये और ये, मतलब A स्क्वायर बचा डिनोमिनेटर में, देन उसके बाद प्रेशर का एक पावर और ये प्रेशर का बचा कितना, P स्क्वायर डिनोमिनेटर में बचा। तो क्या आएगा हमारे पास आएगा QP इज इक्वल टू KP विच इज इक्वल टू कितना, 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन कितना, 27 A नॉट स्क्वायर 1 माइनस अल्फा की पावर 4 इंटू N टोटल का होल स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। Now we can just put the value of N total का होल स्क्वायर, एनीवेज N टोटल का होल स्क्वायर रखो ना रखो वो एनीवेज कैसा कांस्टेंट है, तो रख देते हैं, N टोटल का होल स्क्वायर रख दोगे तो होल स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, कितना है ये, QP इज इक्वल टू KP एट इक्विलिब्रियम 4R। वाई आई एम सॉल्विंग दिस, बिकॉज तुम्हें पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, तभी मैं हर एक स्टेप सॉल्व करके बता रहा हूं। A नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा की पावर 4 इंटू N टोटल कितना निकाला था हमने, N टोटल आया था 4A नॉट माइनस 2A नॉट अल्फा, तो 2A नॉट कॉमन ले लिया था, 2 माइनस अल्फा आया था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2A नॉट इंटू 2 माइनस अल्फा इसका होल स्क्वायर बाय क्या, P स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आया था ना, राइट। तो इसके हिसाब से हमें क्या मिल गया, इसके हिसाब से हमको मिल गया यहां से
the thing that we have got is QP is equal to KP, which is equal to how much? ये हो जाएगा 4A0 square. So this will become how much? We'll get 4 alpha square into 4A0 square into 2 minus alpha का whole square divided by how much? 27A0 square into 1 minus alpha की power 4. वन माइनस अल्फा की पावर 4 इंटू कितना? पी स्क्वायर. तो ए नॉट यहां से चला गया, तो कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 16/27 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा की पावर 4. we obtain 16/27 into how much? Into alpha square upon 1 minus alpha की पावर 4 into 2 minus alpha square into कितना? 1 upon p square. QP is equal to KP. ये एक्सप्रेशन आया हमारे पास. ठीक है, तो इसको प्रेशर चेंज में हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे. तो फटाफट देखते हैं अभी चेंजेस को, फटाफट एकदम जल्दी से सारे चेंजेस को इंट्रोड्यूस करते हैं रिएक्शन सिस्टम में. तो सबसे पहला चेंज हम क्या लेकर आ रहे हैं? सबसे पहला चेंज हम लेकर आ रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर. तो सबसे पहला चेंज हम लेकर आ रहे हैं क्या? टेम्परेचर. राइट. तो इसमें चलो लिख देते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग यील्ड ऑफ अमोनिया. और हमने जो इक्वेशन लिखा है उसमें डेल्टा एनजी कैसा है? नेगेटिव है. और डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव है. राइट. तो पहला फैक्टर की अगर हम बात करेंगे, अब ये फटाफट जल्दी देखते हैं टेम्परेचर वाला फैक्टर. तो टेम्परेचर वाला फैक्टर क्या? सबसे पहला इसमें अगर हम बात करें, फर्स्ट लो टेम्परेचर फेवर्स व्हाट? एक्सोथर्मिक ना, एक्सो डायरेक्शन. लो टेम्परेचर फेवर्स एक्सो डायरेक्शन. यहां पे एक्सो डायरेक्शन क्या? फॉरवर्ड है. सो यहां पे क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट मीन्स हाई यील्ड ऑफ व्हाट? अमोनिया. राइट. सिमिलरली हाई टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई टेम्परेचर फेवर्स नहीं, फेवर्स इज रॉन्ग वर्ड, शिफ्ट्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम, शिफ्ट्स. Favors is the wrong word. Low temperature shifts equilibrium in exothermic direction. जबकि high temperature shifts equilibrium in endothermic direction. गेटिंग ना? राइट. तो यहां पे एंडोथर्मिक डायरेक्शन क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन है. तो यहां पे क्या हो जाएगा? बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा. बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा मतलब क्या? लो यील्ड ऑफ अमोनिया. ठीक है. राइट. अगला थर्ड सेकेंड केस अगर हम लेते हैं, सेकेंड लेट अस कंसिडर व्हाट? वॉल्यूम. तो फर्स्ट मतलब ये है बी पार्ट, ये है बी पार्ट. फर्स्ट इसमें क्या? इंक्रीज इन वॉल्यूम
इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या करता है, कॉजेस शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इन मोल्स ना, इट कॉजेस शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। गेटिंग? तो यहां पे क्या है, इस वाले रिएक्शन में डेल्टा एनजी कैसा है, लेस देन 0 है। मतलब क्या, मोल्स फॉरवर्ड में मोल्स डिक्रीज, बैकवर्ड में मोल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। सो यहां पे क्या आ जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। देयरफॉर लो यील्ड ऑफ अमोनिया। ठीक है, राइट। इसी चीज को अगर हम मैथमेटिकली देखें, इफ वी कंसिडर द सेम थिंग मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली क्या देखा हमने, QC इज इक्वल टू कितना, KC। QC का एक्सप्रेशन निकाला था हमने, इसमें कितना एक्सप्रेशन आया था QC का हमारे पास, व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ QC दैट वी हैव कैलकुलेटेड फॉर दिस वन, ये रहा, ये वाला एक्सप्रेशन रहा हमारे पास, इजंट इट। तो QC का एक्सप्रेशन हो गया 4 अल्फा स्क्वायर, चलो सीधे सीधे लिख देते हैं, QC ये वाला एक्सप्रेशन के हिसाब से QC इज इक्वल टू KC, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, V स्क्वायर ना। इसके हिसाब से QC इज इक्वल टू KC, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, V स्क्वायर। अभी एक्सप्रेशन दिखाया। सो देयरफॉर इफ वॉल्यूम इंक्रीजेज देन, जैसा बताया, KC no change, there will be no change in the value of QC but KC, but QC क्या हो जाएगा, rises to what, QC dash। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया QC dash is more than KC, QC dash is more than what, it is more than KC, and if QC dash is more than KC, this implies what, equilibrium is disturbed, and if equilibrium is disturbed, equilibrium is disturbed, right, and if equilibrium is disturbed, matlab reaction will re-establish equilibrium, reaction will re-establish what, equilibrium from backward direction, from the backward direction। कैसे पता बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने से क्या हो गया है, QC डैश मोर देन KC हो गया है, और जब कभी भी QC मोर देन KC हो जाता है तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम आता है बैकवर्ड डायरेक्शन से। देयरफॉर क्या आएगा यहाँ पे, यहां पर आएगा बैकवर्ड शिफ्ट। समझे क्या? सिमिलरली if second वॉल्यूम डिक्रीज मतलब क्या, फेवर्स द डायरेक्शन वेयर what moles decrease, right? For delta Ng less than 0 में फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या, मोल्स डिक्रीज होते हैं, एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में मोल्स इंक्रीज होते हैं। therefore यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा फॉरवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। गेटिंग ना, फॉरवर्ड शिफ्ट आ जाएगा मीन्स डिक्रीज इन वॉल्यूम विल फेवर मोर अमाउंट ऑफ अमोनिया। मतलब यहां पे आ जाएगा हमारे पास क्या चीज, यहां पे हमको मिल जाएगा फॉरवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड
शिफ्ट मतलब क्या? हाई यील्ड ऑफ अमोनिया। यही चीज मैथमेटिकली देखें, अगर हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं तो मैथमेटिकली क्या देखा हमने? QC इज इक्वल टू KC इज, क्या देखा था हमने यहां पे? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आया था? V स्क्वायर आया था ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना? V स्क्वायर। तो इसके हिसाब से क्या पता चल रहा है? इसके हिसाब से पता चल रहा है therefore if volume decreases then first of all KC में तो क्या रहेगा? KC में तो there will be no change, मगर QC क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीजेस टू व्हाट? QC डैश। तो एज अ रिजल्ट क्या क्या दिख रहा है? QC डैश इज लेस देन KC। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया इक्विलिब्रियम गेट्स डिस्टर्ब्ड, राइट? Equilibrium gets what? Disturbed. And if equilibrium gets disturbed, it means what? Reaction reestablishes equilibrium from forward direction. Why forward direction? Because QC is less than KC. Whenever Q is less than K, forward direction से equilibrium आता है ना. That means क्या? That means there occurs the forward shift, right? And अगर forward shift होगा, so yield of ammonia will increase. मतलब मोल्स ऑफ अमोनिया विल इंक्रीज। तो ऑब्वियसली कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया भी क्या होगा? चेंज होगा। गेटिंग ना? राइट। फटाफट से देखते हैं चौथा फैक्टर, डी वाला फैक्टर देखते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर में सबसे पहले क्या? फटाफट देखते हैं। प्रेशर इंक्रीजेस देन वॉल्यूम डिक्रीजेस। डिक्रीज इन वॉल्यूम, shift in the direction where moles decrease. Therefore, decrease in volume. Therefore, shift in the direction where moles decrease. Getting ना? ये कौन सा केस है? यहां पे डेल्टा NG लेस देन 0 है। मतलब क्या? फॉरवर्ड डायरेक्शन मोल्स क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं ना। मीन्स व्हाट? फॉरवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड शिफ्ट एंड व्हाट? हाई yield of ammonia, है कि नहीं? Right. And second, if pressure decreases, then what? Volume increases. इसका मतलब क्या? Increase in volume causes shift in the direction where moles increase, राइट? इसका मतलब क्या? डेल्टा NG लेस देन 0 में बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? मोल्स इंक्रीज होते हैं, विच मीन्स व्हाट? क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा बैकवर्ड शिफ्ट। ठीक है, राइट? दैट मीन्स yield of ammonia क्या होता है? डिक्रीज होता है। सो इसका मतलब क्या हो गया? मैथमेटिकली देख लेते हैं।
मैथमेटिकली हमने एक्सप्रेशन निकाला था, फटाफट देखते हैं मैथमेटिकली ये रहा एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आया। तो मैथमेटिकली क्या आया था हमारे पास, मैथमेटिकली आया था हमारे पास QP इज इक्वल टू KP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, P स्क्वायर ना। तो मैथमेटिकली हमने देखा था QP इज इक्वल टू KP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर, ऐसा था ना। तो यहां से इफ प्रेशर राइजेस देन KP नो चेंज। अब समझ गए होगे। इफ प्रेशर राइजेस देन KP में दे विल बी नो चेंज, मगर QP क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो डिक्रीजेस टू QP डैश। तो यहां से क्या आ गया, QP डैश इज लेस देन KP। तो मीन्स व्हाट, इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड एंड इक्विलिब्रियम इज re-established from what, forward direction na? Why forward direction? because QP dash is now less than KP, that means forward shift। यही सब देखा हमने, right। and then next, if pressure decreases then what, then KP no change but QP increases to क्या, QP dash। एंड इसका मतलब आई होप अब क्लियर हो गया होगा ली शार्टेलियस सबको। इतने सारे एग्जांपल देख लिए हमने, QP इंक्रीजेस टू QP डैश, इसका मतलब क्या हो गया, QP डैश इज मोर देन KP। मीन्स व्हाट, फिर से वही वाला पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड एंड रिएक्शन re-establishes equilibrium from what, backward direction। Why backward direction? Because QP is more than KP। When QP is more than KP, reaction approaches equilibrium from the backward direction। पढ़ा है हमने। That means what? That means backward shift। Getting? So this was the pressure वाला केस, ठीक है। A third case, fourth case देखते हैं, adding inert gas, adding inert gas। जल्दी से, inert gas मतलब D केस, D इसमें फर्स्ट added at constant volume। तो constant volume में चाहे डेल्टा NG मोर देन लेस देन इक्वल टू 0 हो, देयर इज नो शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ व्हाट, इक्विलिब्रियम। गेटिंग? सो देयर इज नो शिफ्ट इन equilibrium। Getting? That is yield of ammonia does not changes। And second, added at constant pressure। So if inert gas is added at constant pressure, तो definitely क्या होता है, volume increases, and increase in volume favors या causes shift in the direction of increase in number of moles। increase in number of moles। अमोनिया का रिएक्शन जो हमने लिखा यहां पे डेल्टा NG क्या है, गिवन रिएक्शन हैज, गिवन रिएक्शन में डेल्टा NG कैसा है, नेगेटिव है। दैट मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होते हैं, मोल्स इंक्रीज होते हैं। इसका मतलब क्या,
क्या आ जाएगा? ऑन एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, बैकवर्ड शिफ्ट मीन्स व्हाट? यील्ड ऑफ अमोनिया, यील्ड ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. इनर्ट गैस भी देख लिया. एंड देन लास्ट ई पार्ट, चेंजिंग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, changing reactants and products at equilibrium. Last, changing reactants and products at equilibrium. तो इसमें फर्स्ट अमोनिया एडेड एट इक्विलिब्रियम, तो डेफिनेटली अब सीधे सीधे लिखता हूं, क्या हो जाएगा? बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा फॉर द गिवन रिएक्शन, जो हमने रिएक्शन कंसिडर किया है. ठीक है. सेकेंड, अमोनिया रिमूव्ड एट इक्विलिब्रियम, क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट आ जाएगा. यस. देन उसके बाद थर्ड, रिएक्टेंट एडेड एट इक्विलिब्रियम, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, नो डाउट. यस. एंड reactants removed at equilibrium, wait, reactants removed at equilibrium, तो यहां पे क्या आ जाएगा? बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा. बात समझे ना? राइट. सो therefore for the reaction N2 gas plus 3H2 gas gives what? 2NH3 gas. ठीक है. इस वाले रिएक्शन के लिए जहां पे डेल्टा Ng नेगेटिव है, डेल्टा H नेगेटिव है, हाई यील्ड of ammonia is favored by first low temperature, right? Second, low volume, because low volume favors decrease in number of moles. Forward reaction proceeds with decrease in number of moles, right? Low volume मतलब क्या? High pressure and what? More reactants. Inert gas, adding of inert gas do not favor high yield of ammonia. ठीक है. So all the three cases, delta Ng more than 0, less than 0, equal to 0, I have discussed. ठीक है. Right. Next lecture में I will take some of the numerical questions and some of the theory questions of Lee Chatelier's principle. So we'll stop here. Thank you.